8 पुरुष थे, है ना, उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल आयु कितनी हो गई, कितनी आयु में कितनी वृद्धि हुई, 8 दूनी 16, 16 साल। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक, पहले तो 36 लोग थे, ठीक है ना, अब शिक्षक भी सम्मिलित हो गए तो कितने लोग हो गए, 37 लोग। ठीक, और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 14 वर्ष थी, अब कितने हो गए, 15 वर्ष। ठीक, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो आज हम औसत का पार्ट 5 करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम आयु वाले सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने आपको भार वाले जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे, कुल मिला के 3 टाइप के प्रश्न है, और सभी टाइप मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक, और सारे क्वेश्चन को हमने ट्रिक से किया था और बहुत ही आसानी से केवल आप एक लाइन में आंसर लाके दिखा देते थे, ठीक है ना। तो वाला पार्ट था भार वाला। इस पार्ट में हम आयु वाले सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। ठीक, धीरे धीरे देखिए फ्रेंड्स, एवरेज के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं आपके एग्जाम में सारे कवर करेंगे पार्ट वाइज। तो बने रहिएगा आप हमारी वीडियो के साथ। अब चलिए आयु वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु आपको दे रखा है 14 वर्ष। शिक्षक की आयु को सम्मिलित करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए 36 छात्रों के औसत आयु आपको 14 वर्ष दे रखा है, तो 36 छात्रों का जो एज है उसका हम योग निकालेंगे। ठीक, तो 36 गुणा कितना कर देंगे, 14। ठीक, तब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 त्रिक 42, यानी कि 420 और 84, यानी 420 और 84 कितना हो गया, 504। ठीक है ना, तो ये 36 छात्रों का योग आ गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया गया, तो औसत आयु जो है ना वह 1 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि। अब देखिए पहले तो 36 लोग थे, ठीक है ना, अब शिक्षक भी सम्मिलित हो गया तो कितने लोग हो गए, 37 लोग। ठीक, और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 14 वर्ष थी, अब कितने हो गए, 15 वर्ष। ठीक, तो देखिए शिक्षक को सम्मिलित करने पर टोटल व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 555। ठीक, अब देखिए ये हमारे जो स्टूडेंट थे, ठीक, और ये स्टूडेंट प्लस शिक्षक हैं। ठीक, तो देखिए इसमें तो पूरे स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट प्लस शिक्षक हैं, तो स्टूडेंट प्लस शिक्षक में से हम पूरे स्टूडेंट को घटा देंगे तो हमारी शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी ना। तो हम वही काम करने वाले हैं, यानी कि 555 और माइनस क्या कर देंगे, 504। ठीक है ना, तो आपकी शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी यहाँ से 51 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है ना, मान लीजिए आज अगर 2021 लगा है, ठीक, तो यानी कि 2018 में भी वही आयु थी, औसत आयु क्या है, वही थी जो आज है, वो 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है ना, बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा है क्योंकि, अच्छा ऐसा क्यों है कि एक अधिक आयु वाले सदस्य को, ठीक है ना, एक बुजुर्ग थे उनको एक नव युवक के साथ, ठीक है ना, बदल दिया गया है। यानी कि 2018 में कोई बुजुर्ग थे और 2021 आते आते उनको बदल दिया गया। हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई होगी, ठीक है ना, तो उनके स्थान पर 2021 में किसी नव युवक के साथ बदल दिया गया है। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कितना छोटा है। ठीक, अब देखिए इसको करने के लिए आप जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व है। मान लेते हैं उनकी औसत आयु आज यानी कि 2021 में क्या है, x है। ठीक, तो टोटल आयु उनकी कितनी हो जाएगी, 10x। क्लियर है। ठीक, और यही 10x क्या है, 2 वर्ष पूर्व भी थे, यानी कि 10x यहाँ भी है। यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2018 से 2021 में जाना चाहें तो बताइए, यहाँ पे देखिए 10 सदस्य हैं और 2 वर्ष में 10 सदस्यों की आयु कितनी बढ़ जाएगी, देखिए समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 10 सदस्य हैं 2018 में। अभी हम औसत की बात नहीं कर रहे हैं, सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए 10 सदस्य हैं 2018 में और प्रत्येक की 2-2, हमको 2021 में जाना है यानी कि 2 साल, और प्रत्येक की 2-2 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी हम डायरेक्टली कर सकते हैं 10 ×
2, यानी कि प्रत्येक की जो है अगर हम 2018 2021 में ले जाना चाहे तो 20 वर्ष हमको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब देखिए अब ये पूरा जो हो गया, ये जो बुजुर्ग वाला बदला गया था वो है, और ये यहाँ तक देखिए नवयुवक वाला है। तो अब देखिए हमको पता करना है कि नवयुवक जो बदला गया था बुजुर्ग के साथ, उसकी आयु उससे कितनी अधिक है। सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 वर्ष, ठीक है ना। 20 वर्ष जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बड़े वाले में से इसको हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है। चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए 2 पुरुषों की टोटल आयु हम निकाल लेते हैं, है ना। जो 2 पुरुषों हैं उनकी टोटल आयु कितनी हो गई, 21 + 23, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 44 हो गया, ठीक। 2 पुरुषों की आयु हमको दे रखा है 44 साल, ठीक। और टोटल 8 पुरुष हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों के लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जो 2 पुरुष थे, इनके स्थान पर 2 और पुरुष आए हैं, तो जो 8 पुरुष थे, है ना, उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी कि टोटल आयु कितनी हो गई, कितनी आयु में कितनी वृद्धि हुई, 8 दूनी 16, 16 साल। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक। कह रहा था कि जो 8 पुरुष थे ना, उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो हम टोटल आयु निकाल लिए कि हाँ 16 साल वृद्धि हो गई। फिर दोनों पुरुषों की औसत आयु आपसे पूछ रहा है आगे। तो देखिए टोटल आयु में 16 साल की वृद्धि हुई, और पहले इनकी आयु कितनी थी, 44 साल। तो ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 60 साल, ठीक है ना। तो टोटल एज निकल के आपकी आ गई 60 साल इन दोनों पुरुषों की, ठीक। अब आपसे पूछा है उनकी औसत है, यानी 2 पुरुष है तो 60/2 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30 ईयर, ठीक है ना। 30 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से तिगुनी है, ठीक, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, ठीक। अब देखिए यहाँ हमको मानना पड़ेगा, इसको हम देखिए रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है ना। रेशियो से इसको हम करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जो राम की आयु है ना, उसके पिता की आयु का 2/5 है। अगर हम उसके पिता को, ठीक है ना, अगर हम उसके पिता को क्या मान लें कि मान लेते हैं कि उसकी आयु 15 वर्ष है, ठीक। फिर राम की आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु क्या हो जाएगी, उसके पिता की आयु का 2/5, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 3 दूनी 6 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। पिता को हमने 15 वर्ष मान लिया, और राम की आयु उसकी पिता का आयु का 2/5 यानी कि 6 वर्ष। क्लियर है। फिर आगे शुरू में क्या बोला है, राम की आयु जो है ना, वो उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो देखिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगा कि जो राम की आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी होनी चाहिए, यानी कि उसकी पुत्र की आयु जो होगी राम की आयु से 6/3 हो जाएगी, है ना। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इस एक बार सभी को यहाँ से सेटिस्फाई कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, अच्छा तिगुनी होनी चाहिए, यानी कि 2 × 6। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है उसके पिता की आयु का 2/5 है, उसके पिता की आयु का 2/5 है, ये 6 वर्ष है ही है, ठीक। यानी कि हमारा रेशियो निकल के आ गया है सही से, ठीक है ना। मान लिया है कि पिता की 15, राम की 6 और पुत्र की 2 वर्ष, ठीक। ये दिया है आपको। फिर आगे कह रहा है कि तीनों की औसत आयु आपको दिया है 46 ईयर, ठीक है ना। एवरेज एज दिया है 46 वर्ष, ठीक, 46 ईयर। और यहाँ से देखिए हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए 15 × 6 21 और 2 कितना होगा 23, तो यानी कि 23/3। 3 का भाग क्यों किए, क्योंकि 3 लोग थे, ठीक। तो ये हमारा एवरेज निकल गया, और यही एवरेज दिया है तीनों का 46 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक रेशियो का हम मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया 1/3 और 23 दूनी 46, ठीक। क्लियर है। फिर यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, एक रेशियो का मान देखिए यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। तो आपसे आगे क्या पूछा है कि राम की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु का अंतर, यानी कि राम और पिता उसके पिता की आयु हमको निकालना है। तो देखिए एक रेशियो का मान 6 आ गया, तो 15 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। और राम की आयु 6 वर्ष है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष हो जाएगी, ठीक। तो यानी हमको अंतर निकालना। देखिए पिता की आयु आ गई 90 वर्ष और राम की आयु आ गई 36 वर्ष, तो अंतर निकाल लीजिए। 90 और 36 का आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 54 वर्ष, ठीक है ना। दोनों का अंतर आ गया 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा
ये रेशियो से हमने कर लिया था, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से। इसमें आप चाहे तो x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आय 15 वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आय 15 दी है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 40 विद्यार्थियों की? 600 वर्ष। क्लियर है? इस यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे क्या है? 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत वर्ष में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 और विद्यार्थी आ गए तो कितने हो गए? 50 विद्यार्थी। और पहले तो देखिए औसत एज 15 था, अब उसमें 0.2 वर्ष की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर टोटल एज कितनी हो जाएगी? 15.2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देख लीजिए कितना हो गया? 7,600। कितना हो गया? 7,600। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 760। ठीक। और आपसे यही पूछ रहा है कि जो 10 नए विद्यार्थी आए हैं उनका आपको एवरेज बताना है। ठीक। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले तो हम 10 नए विद्यार्थी आए हैं उनका टोटल योग निकाल लेंगे, कितना हुआ। तो यहाँ से देखिए 760 माइनस 600 कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया? 0। और यहाँ से कितना आ गया? 6 1 160। अब देखिए 10 नए विद्यार्थी थे तो बटे 10 कर देंगे, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 16 ईयर आ जाएगा। ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 10 नए विद्यार्थियों का। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपके सामने। ए बी सी की औसत आयु आपको 20 वर्ष दे रखी है। ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष दे रखी है। सी की आयु क्या होगी आपसे पूछा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दिएगा, सी की आयु पूछा है, औसत आयु नहीं पूछा है। तो ठीक है ना। तो हमको सभी का औसत जो आयु होगी उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों की आयु का योग क्या होगा ये हमको निकालना है पहले। ठीक। तो देखिए औसत आयु दिया है 20 वर्ष और 3 लोग हैं तो सभी की आयु क्या हो जाएगी? वही आंकड़ों के जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या वाले फार्मूले से क्या हो जाएगी? 20 गुणे 3, यानी कि क्या हो गया? 60 वर्ष। 60 वर्ष। ठीक। अब देखिए तीनों की आयु का योग 60 वर्ष। फिर आगे कह रहा है ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष, यानी कि ए और बी की आयु का योग क्या हो जाएगा? तो 2 लोग हैं तो यानी कि 19 दूनी 38 वर्ष। 38 वर्ष। ठीक। अब देखिए जब हम ए बी सी में से ए और बी घटा लेंगे तो सी की आयु आ जाएगी। तो सी की आयु यहाँ से क्या हो जाएगी? 60 माइनस 38, यानी कि कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। ठीक। 22 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु आपको 14 वर्ष दे रखा है। 26 लड़कियों की औसत आयु आपको 12 वर्ष दे रखा है। ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों की औसत आपको निकालना है। ठीक। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14 लड़कों की औसत आयु 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि टोटल योग यहाँ से हम निकालेंगे दोनों का। ठीक। तो देखिए लड़कों का टोटल योग क्या आया? लड़कों का टोटल योग क्या आ गया? 32 गुणे 14। यानी देखिए हम योग निकालेंगे तो 14 त्रिक 42, यानी कि 420 और 14 दूना 28, यानी कि 420 प्लस 28 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 448। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लड़कियों का औसत आयु निकाल लेंगे। ठीक है ना। लड़कियों का देखिए यहाँ से कितना है आपका दे रखा है 26। लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, यानी कि 26 गुणे क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ से देखिए कितना होगा? 12 दूना 24, यानी कि 240 और 12 छंग 72, यानी 72 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 आपका 32 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये योग निकला, लड़कों का योग और लड़कियों का योग निकल के आ गया। अब आगे आपसे क्या पूछा है कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? सभी का हम क्या निकालेंगे? योग। ठीक है ना। सभी का योग कितना हो गया? यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक। तो यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 0 और फिर क्या आ गया? 8 और 7 780। ठीक है ना। लड़कों और लड़कियों की आयु का योग आपका टोटल आ गया 780 वर्ष। ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या पूछा है कि टोटल औसत पूछ रहा है अब हमसे, टोटल औसत। तो देखिए आंकड़ों का योग तो हमारा कितना आ गया? 780 और आंकड़ों की संख्या कितनी थी? देखिए 32 और 26 कितना हो गया? 58। ठीक। अब यहाँ से देखिए हम भाग दे देंगे। अब देखिए भाग देखने की ट्रिक आप देख लीजिए कैसे आपको भाग देना है। आपको देखिए ऑप्शन से डिस्प्ले है, ए में आपको दिया है 12.9 और बी में है 13.1, सी में है 13.5, मतलब कि 13 देखिए 3 में है। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि 13
तो आपका भाग देने पे जाएगा ही। उसके बाद आपका पॉइंट में क्या होगा इसको हम देखते हैं। यहाँ से पहले हम इसको काट लेते हैं थोड़ा छोटी संख्या से। 2 से काट लीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 नमा 18, ठीक। यहाँ से काट लीजिए 2 3 6 और क्या हो जाएगा 2 नमा 18, यानी कि कितना है आपका 300, यहाँ कर लें 390 और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा 29। 29 से देखिए एक बार तो जाएगा है ये 390, ठीक। तो यहाँ से क्या बचा 10, यानी कि कितना हो गया 100, ठीक। अब देखिए 100 हो गया तो देखिए 29 का गुणा अगर हम 3 बार करें, मान लीजिए ये 30 है तो 3 तिकाई 9, 3 बार तो जाएगा, लेकिन देखिए 5 बार नहीं जाएगा। 5 और 7 देखिए ऑप्शन में है, 5 बार तो नहीं जाएगा, यानी कि 3 बार तो जाएगा ही, ठीक। अभी देखिए 3 बार गया तो लगभग ये 100 था, तो मान लीजिए इसको अगर हम 30 मान के चलते हैं तो फिर से हमारा क्या बच रहा है 10, ठीक। अब पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए इसको लगभग हम 30 माने हैं और 10 बज रहा है, फिर से 100 हो गया, क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं कि पॉइंट के पास 5 है, तो 5 तो होगा ही नहीं, 7 भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्ष 13.10 वर्ष। इस तरह से आपको पॉसिबिलिटी करके लगाएंगे तो आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। आपको पूरा गुणा भाग तो करना है, जितना हो सके आप गुणा भाग से बचिए, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। शादी के समय औरत तथा उसके पति की औसत आयु दे रखा है आपको 23 वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए उसके औरत और पति की आयु का योग हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए औरत और पति की आयु का योग क्या हो गया 46 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब देखिए औरत, अभी देखिए ये पहले क्या है वर्तमान, ये वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है ना, वर्तमान, ठीक। अब 5 वर्ष बाद, ठीक, 5 वर्ष बाद, ये वाली बात क्या है 5 वर्ष बाद। अब क्या है 5 वर्ष बाद क्या हो गया, औरत भी है, पति भी है, उनका एक बच्चा भी है, ठीक है ना। तो अब देखिए उनकी टोटल आयु क्या हो जाएगी, औरत और पति की आयु तो देखिए 46 साल थी पहले से ही, ठीक। आगे क्या हुआ कि 5 वर्ष बाद, मतलब ये दोनों तो 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, ठीक। 5 वर्ष बाद बढ़ेंगे, 5 वर्ष तक ये औरत और पति तो है ही है, तो 5-5 वर्ष इनको में ऐड होगा। लेकिन 5 वर्ष क्या हुआ कि 1 वर्ष का क्या आ गया, बच्चा भी आ गया, ठीक। तो उसका एज होगी 1 वर्ष होगी, ठीक, 5 वर्ष बाद, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए टोटल कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 57 वर्ष, ठीक। ये टोटल कितना हो गया 57 वर्ष। फिर आगे आपसे कह रहा है कि परिवार की पूरी औसत आयु आप बताइए, ठीक। तो देखिए 5 वर्ष तक पूरी औसत आयु का योग क्या हुआ 57 वर्ष, तो 57, ठीक। और 3 लोग हैं यानी कि 57/3 यानी कि 19 वर्ष, ठीक। 19 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु आपको 16 वर्ष दे रखी है, उनकी आयु का अनुपात आपको 4:5:7 दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है वो आपको बताना है। सबसे छोटा लड़का आप देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं 4 वर्ष वाला होगा, ठीक है ना, अनुपात सही आप बता सकते हैं। तो देखिए 3 लड़कों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 3 लड़कों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा 16 × 3 यानी कि कितना हो गया 48 वर्ष, 48 वर्ष, क्लियर है, ठीक। अब देखिए अनुपात में उनका योग क्या है 7 5 12 4 16 यानी कि 16 रेशियो जो है ना, 16 रेशियो जो है वो आपको 48 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में भी। तो एक रेशियो का हम मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना होगा 16 × 48 3 वर्ष, ठीक। एक रेशियो का मान 3 वर्ष। अब देखिए सबसे छोटा लड़का यहाँ से क्या है 4 वाला ना, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी 3 × 4 यानी कि क्या हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है ना, 12 वर्ष। सबसे अगर बड़ा पूछता तो 7 यानी 7 × 3 = 21 वर्ष हो जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिसकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो नए छात्रों की औसत आयु मतलब कि नए छात्रों में से छोटे छात्र की औसत आयु आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कहते हैं। तो देखिए पहले दिया है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 है, ठीक है ना। अब देखिए 30 छात्रों का पहले हम क्या निकालेंगे, छात्रों का हम क्या निकालेंगे योग, ठीक। टोटल आयु का योग क्या हो जाएगा 30 × 15 यानी कि कितना हो गया 450, क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चला गया। अब देखिए
एक छात्र भी छोड़ के गया है ना, छोड़ के जाने वाले की बात हो रही है। एक छात्र छोड़ के गया तो कितने छात्र बचे? 29 छात्र। ठीक, अब जो छोड़ के गया उसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक, उसकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष। तो अब देखिए 450 में वो 20 वाला भी काउंट था पहले, लेकिन जब छोड़ के चला गया तो यहाँ से कितना हो गया? टोटल आयु 30 वर्ष। यानी कि अब 29 छात्रों की कुल आयु का योग कितना हो गया? 430 वर्ष। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है कि इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। अब देखिए 2 छात्र और आ गए हैं, यानी कि टोटल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे? 31 वर्ष, 31 छात्र। क्लियर है, टोटल अब हमारे छात्र कितने हो गए? 31। अब उन छात्रों के बारे में क्या दे रहा है कि आयु का अंतर 5 है। अगर हम पहले छात्र की आयु x मान लेते हैं तो दूसरे छात्र की आयु हम x+5 कहते हैं। ठीक है ना, उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। क्लियर है। ठीक, अब देखिए अब करना क्या है आपको कि 430 तो पूरे छात्र हैं। ठीक, अब उनकी आयु एक की x है, एक की x+5 है, यानी कि एक की x है, एक की x+5 है। ठीक, ये आपकी टोटल आयु का योग हो गया 31 छात्रों का। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? देखिए 2 छात्र और आ गए, तो पहले तो ये 430 थे, जब 20 वाला एक छोड़ के गया तो 430, 2 छात्र और आ गए, उनकी आयु का योग उनकी आयु एज जो है एक x है, एक x+5, तो यहाँ पे लिख लिया। यानी कि ये क्या हो गया? टोटल आयु हो गई। टोटल आयु हमारी कितनी हो गई? 430 + x + x+5, टोटल आयु ये हो गई। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 31 है ना, 31। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, यदि अब सभी छात्रों की औसत आय, अब देखिए टोटल आय और टोटल स्टूडेंट ये औसत है, और यही आपको दे रखा है कितना? 15 वर्ष। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 430 + 5 + 2x हो गया, और बटे में यहाँ क्या है? 31, और बराबर में आपका 15 तो है ऐसा ही। ठीक, अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 2x, और ये देखिए 435 इधर हो गया, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 31 × 15, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा? 435। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2x, देखिए अब इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 465 और माइनस 435। ठीक, फिर आगे देखिए 2x बराबर यहाँ से आपका कितना आ गया? 30 आ गया घटाने पे। क्लियर है, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 15 वर्ष। यानी कि जो छोटा वाला स्टूडेंट है उसकी आयु 15 है, और जो बड़ा वाला 2 छात्र आए थे उनकी आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छोटे की आयु आपको बताना है, तो जो आपका 15 के हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आयु वाले जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे सारे प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसका एक नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा जिसमें आपको वेतन है ना, मजदूरी और आय, इससे रिलेटेड जितने भी सारे एवरेज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको सारे कुछ कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।